ससुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकं ममलं प्रणमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ की 15 गाथा तक का विषय अपना हुआ है, जिसमें शुद्धोपयोग के फलस्वरूप मिलने वाले जो ज्ञान, दर्शन, सुख और बल है, उनकी चर्चा 15वीं गाथा में की गई थी, जो आत्मा स्वयं उपयोग से शुद्ध हुआ है। शुद्ध उपयोग का मतलब यही है, किसी भी पर पदार्थ को देख करके उसमें कोई भी प्रकार का अपनापन, इष्ट बुद्धि, अनिष्ट बुद्धि, एक टेक्निकल टर्म है थोड़ा, इष्ट बुद्धि, अनिष्ट बुद्धि, माने उसके प्रति राग होना, द्वेष होना, या किसी भी प्रकार का ऐसा भाव जो आत्मा का स्वाभाविक भाव नहीं, विभाव भाव है। ऐसे तो संख्या बहुत लंबी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद संबंधी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, बहुत सारी ये कसायों की जातियाँ हैं। ये भी कैटेगरी की है। वैसे तो कसायों की देखा जाए तो संख्यात अनंत भेद हो सकते हैं। पंच परावर्तन के क्रम में जो भाव परावर्तन है, मिथ्या दृष्टि जीव भी अनंत भाव परावर्तन का अनंत काल व्यतीत करता है, तो अनंत प्रकार के भाव उसके अंतर्गत हो जाते हैं। तो जो जीव मात्र सहज ज्ञान रूप परिणमित होता है पर पदार्थ के लक्ष्य से, जिसको किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है, उसको वो विशुद्धो व उपयोग विशुद्ध जीव है, और उसके विगत नष्ट हो जाते हैं आवरण, अंतराय, मोह, रव माने रज माने कर्म, और भूदो स्वयं वादा, वो स्वयं ही आत्मा कैसा हो जाता है, प्रणेय भूता नाम, लोकालोक का ज्ञाता हो जाता है, यानी केवल ज्ञानी हो जाता है। अब ऐसा जो जीव परिणमित होता है तो क्या विशेषता हो जाती है उसको, तो कहते हैं एक 16वीं गाथा में 2 प्रकार से लाभ होता है। एक तो आत्मिक लाभ, माने स्वयं अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे खदान में से निकला हुआ सोना है, वो कब जगत के द्वारा प्रशंसनीय होता है, जब 16 ताव के प्रक्रिया से पूरा होकर के शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही जो आत्मा सर्व प्रकार के मोहराग द्वेष रूप भावों के त्याग से कर्म रज के नाशक हुए हैं, तो उन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया, स्वभाव को प्राप्त किया है। और दूसरा, वो त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं, तीनों लोक के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। माने जो भी 100 इंद्रों के द्वारा वंदित हैं, जो गाथा है बावणालय चालीसा वगैरह, ये 16वीं गाथा का विषय है। गाथा पाठ करते हैं। तह 16 सहावो सवणहु सव लोग परिमहिदो भूदो संयमी वादा अवधि स्वयं भूतिणे दिट्ठो। तह माने जो 15वीं गाथा से कनेक्शन बिठा रहे हैं कि जब आवरण, अंतराय और जो कर्म है उनका अभाव हो जाता है, मोहरज का अभाव हो जाता है, उससे लब्ध स्वभावो माने आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ऐसा आत्मा हो जाता है। लब्ध स्वभाव वाला आत्मा हो जाता है। और क्या होता है, सवर्ण हूँ, सर्वज्ञ हो जाता है, यानी तीनों लोकों के और अलोक के सभी पदार्थों के द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञाता हो। इसकी तो काफ़ी डिटेल से हमने चर्चा की भी थी पिछली कक्षा में। सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता किस प्रकार से जीवों के कल्याण में कार्यकारी है। सर्वज्ञता का स्वरूप समझने से हमारा चित्त चंचल नहीं रहता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि भगवान के जो ज्ञान में झलका है वो तभी झलका है जब वो क्रम से हो और नियमित हो। इसे क्रम नियमित परिणाम की सिद्धि होती है, जो आचार्य कुंद देव के समयसार ग्रंथ में सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार का जो पहली गाथा का प्रकरण है उसमें लिया गया है कि जितने भी जगत के पदार्थ हैं वो क्रम नियमित आत्म परिणाम से उत्पन्न होते रहते हैं, माने नियमित है। यदि नियमित ना माना जाए तो सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती। जगत का हर धर्म, दर्शन, संप्रदाय, मतांतर ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञता का मतलब सब कुछ जानते हैं। तो भविष्य काल की पर्यायों को भी जानते हैं कि नहीं जानते। यदि कहें नहीं जानते तो फिर सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती। तो उनको निश्चित क्रम में जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर कहीं क्रम में नहीं जानते हैं तो भी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती है।
तो कैसे हो जाते हैं? भगवान सर्वज्ञ हो जाते हैं, सर्वद्रव्य। और सर्वज्ञता का भी अगर स्वरूप देखा जाए उसका भी विस्तार है, लेकिन अपना यहाँ विषय नहीं, आगे आएगा तब चर्चा करेंगे ज्ञान अधिकार में। सर्वलोक परिमहितो, और सर्वलोक के द्वारा है, सर्व माने सर्व, लोक माने लोक के द्वारा, लोक माने जगत के अन्य जीवों के द्वारा, लोक परिमहितो, और समस्त लोक ही नहीं, लोकों के जो अधिपति हैं, समस्त लोक के अधिपति कौन है? तो मनुष्यों के अधिपति चक्रवर्ती हैं, त्रियंच गति के अधिपति सिंह है, ज्योतिष में चंद्र सूर्य अधिपति हैं, भवनवासी में 32 अधिपति हैं, यानी 40 अधिपति हैं। व्यंतर में भी क्या बोलते हैं, भवनालय 40 32 हैं, और कल्पवासियों में 24 हैं। तो ये समस्त लोक के अधिपतियों के द्वारा भी पूज्य हैं, यानी त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं, भूदो माने हो जाते हैं। अच्छा, कौन बनाता है ऐसा इनको? तो स्वयं ही हो जाते हैं, भवदि स्वयं ही हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया है? स्वयंभू कहा गया है। स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही करण है, स्वयं ही संप्रदान है, स्वयं ही अपादान है, और स्वयं ही उनका अधिकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से षट कारक की प्रक्रिया जहाँ स्वाधीन होती है उसको स्वयंभूपना कहते हैं। ठीक है, 16वीं गाथा क्लियर। 17वीं गाथा देखते हैं। अब 17वीं गाथा का विषय ये है कि ऐसा पद प्राप्त कर लिया है तो वापस संसारी होते हैं कि नहीं बाद में, है ना। उत्पाद व्यय कहा है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। तो फिर कभी इस पर्याय का जो स्वयंभू सर्वज्ञपना हुआ है उसका अभाव करके फिर से छद्मस्त होते हैं क्या, अल्पज्ञानी होते हैं क्या? उसका उत्तर 17वीं गाथा में। भंग विहीणो य भवो संभव परिवच्चिदो विनाशो हि विज्जति तस्यैव पुनो यदि संभवनाश समभावो। ये भवो माने उत्पाद, भंग विहीणो या भवो, भवो माने उत्पाद। उत्पाद तो होता है, ऐसा नहीं उत्पाद नहीं होता। यदि उत्पाद में द्रव्य नहीं होगा तो द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं होगा। द्रव्य का जैसे अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है। परिणमन नहीं होता है तो परिणमन तो होता है। भवो माने उत्पाद होता है, लेकिन कैसा होता है? भंग विहीणो, व्यय बिना का उत्पाद होता है। उत्पाद होता है लेकिन व्यय नहीं होता है, एक विरोधाभासी शब्द है। भंग विहीणो या भवो संभव परिवर्जितो, और उत्पाद भी नहीं होता है, उत्पाद भी परिवर्जित है, उत्पाद से रहित है। कैसा है उत्पाद से रहित? विनाशो, विनाश उत्पाद से रहित है और उत्पाद व्यय से रहित। मतलब आपको लग रहा होगा ये तो कैसे सेट होगा, है? उत्पाद व्यय बिना का है और व्यय उत्पाद बिना का है, तो ऐसा तो होता नहीं है द्रव्य में। द्रव्य उत्पाद व्यय नहीं होगा तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी, द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ सर्वज्ञ पर्याय की अपेक्षा से बात की, सादी अनंत काल तक माने जिसका प्रारंभ हुआ है और जो पर्याय अनंत काल तक रहने वाली है, उस पर्याय की पूरी समग्रता को देख रहे हैं। एक क्षणवर्ती पर्याय की बात नहीं। जब कहा भवो माने उत्पाद है तो वो कहते हैं प्रति समय उत्पाद तो है, लेकिन भंग विहीणो, उससे सर्वज्ञता का व्यय नहीं होता है, अनंत सुक्ति पर्याय का व्यय नहीं होता है। वो पर्याय वैसी की वैसी ही प्रति समय नवीन नवीन उत्पन्न होती रहती है। जैसे मनुष्य से त्रियंच, त्रियंच से देव, मनुष्य, ये जो परिभ्रमण है ना, ऐसा उत्पाद व्यय नहीं है ना। हर समय होने वाला उत्पाद व्यय तो है, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय के प्रत्येक गुण का उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और वो ध्रुवपने कायम भी रहता है, विद्यमान भी रहता है। लेकिन अरहंत सिद्ध भगवान ने जो सर्वज्ञ पर्याय प्रकट की है वो पर्याय कैसी है? भंग विहीना, भंग से रहित है। अनंत सुखरूप पर्याय प्रकट की है वो कैसी है? भंग विहीना, वो भंग से रहित है। लेकिन उत्पाद होता है, किसका उत्पाद होता है? प्रति समय अनंत ज्ञान का उत्पाद होता है। अभी जो पर्याय वर्तमान जानी है, अगले समय उस पर्याय को भूतपने जाने, और भविष्यकालीन पर्याय को वर्तमान पने जाने, है ना ख्याल में। तो उत्पाद व्यय तो प्रति समय हो रहा है, सुख का वेदन भी नवीन नवीन है प्रति समय, है ना ख्याल में। वो पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न होने वाली, लेकिन वो अनंतपना और स्वाभाविकपना उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए कहा भंग विहीणो,
दूसरा जो शब्द दिया है संभव परिवज्जितो, संभव माने उत्पाद, परिवज्जितो माने रहित है, विनाश, विनाश उत्पाद से रहित है। पर्याय तो नष्ट होती है प्रति समय, लेकिन सर्वज्ञता का नाश नहीं होता है। पर्याय तो प्रति समय सुख गुण की भी प्रकट होती है, लेकिन सुख का कभी नाश नहीं होता है। जैसे मनुष्यों को होता है ना, रसगुल्ला खाया तो वो पर्याय गई, अब दूसरा पर्याय आ गई, कुछ परेशान खा लिया, ये तो चेंजेज है, अभी नमकीन है फिर मीठा है, तो ऐसा परिवर्तन होता रहता है संसारी जीवों को। हालांकि वो सुख नहीं है, दुख ही है। सिद्ध भगवंतों को या अरहंतों को या सर्वज्ञों को ऐसा नहीं, वो स्वयंभू स्वाभाविक पर्याय प्रकट हुई है, वो स्वाभाविक पर्याय विनाश रहित है, और स्वाभाविक पर्याय से कभी वैभाविक पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए स्वाभाविक पर्याय विनाश से रहित है। इस अपेक्षा से उत्पाद और विनाश से रहित बना कहा गया है। ये अपेक्षा समझनी पड़ेगी। आचार्य देव इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं समझाना चाहते हैं। समझाना क्या चाहते हैं कि ऐसी सर्वज्ञता एक बार प्रकट हुई है, फिर वो कभी रही है अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। एक बार मोक्ष पर्याय को प्रकट कर लिया है, फिर उस पर्याय का विनाश नहीं। ठीक है। विज्जति तस्यैव पुणु, विज्जति माने विद्यमान रहते हैं, तस्यैव, तस्यैव माने उनको, उनको विद्यमान रहते हैं। क्या 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 विद्यमान रहते हैं? ठिधि, स्थिति माने द्रव्य, द्रव्य भी है उनमें, संभव, संभव माने उत्पाद भी है, और नाश माने व्यय भी है। संभाव, ये तीनों समवाय रूप से रहते भी हैं, लेकिन सर्वज्ञता की पर्याय का, अनंत सुख की पर्याय का कभी नाश नहीं होता है। ये स्वाभाविक पर्याय अनंत काल के लिए प्रकट हो जाती है। 18वीं गाथा में इसी विषय को और आगे बढ़ाया, क्योंकि अब 3 गाथाएं हैं शुद्धोपयोग अधिकार की, तो जो शुद्धोपयोग का फल प्राप्त हुआ है उस पर्याय का ही यहाँ पर गुणगान करते हैं। उत्पादो य विनाशो विज्जति सर्वस्य अट्टजादस्य पज्जायेण दुखेण वि अट्ठो खलु होदि संभूदो। अब 17वीं गाथा में तो ये समझाया कि सर्वज्ञता सादी अनंत काल के लिए हुई है, उसका कभी व्यय नहीं होगा और वैभाविक पर्याय का उत्पाद नहीं होगा। तो कोई ऐसा नहीं मान ले कि उत्पाद व्यय का निषेध कर रहे हैं 17वीं गाथा के माध्यम से, द्रव्य में उत्पाद व्यय होता नहीं, तो उसकी स्थापना करते हैं इसमें। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है, इसकी स्थापना करते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादो, उत्पाद, य च माने और, विनाशो माने विनाश, विज्जति विद्यमान है, उत्पाद और व्यय विद्यमान है, वो भी सत्ता है। पर्याय का व्यय भी सत्य है, माने उसका अस्तित्व है। पर्याय का उत्पाद भी सत्य है, उसकी कोई भ्रम नहीं है। जैसे कहते हैं आकाश कुसुम के समान, आकाश में फूल लगे हुए हैं, तो ये सत्य है क्या? ये तो कल्पित है, असत्य है, कल्पित है। लेकिन व्यय सत्य है, उसकी हयाती है, उत्पाद की भी हयाती है। उत्पादो या विनाशो विज्जति, ये दोनों ही हैं। कहाँ पर हैं? सर्वस्व, सभी, अट्ठ माने अर्थ, अट्ठजादस्य, सभी पदार्थों, पदार्थ है माने सभी पदार्थों में, पदार्थ समूह जो भी अर्थजात हैं यानी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में उत्पाद और व्यय विद्यमान हैं, और प्रति समय ये उत्पाद व्यय होते रहते हैं। पज्जायेण दुखेण वि अट्ठो खलु होदि संभूदो। पर्याय जो है, पर्याय से का निश्चय, जब तक पर्याय नहीं होगी द्रव्य में, तब तक पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, हम जान ही नहीं सकते। इसलिए उत्पाद व्यय का होना जरूरी है। जैसे हम ऐसे ले, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, हमने देखी नहीं है, उसके संबंध में हमको अज्ञान है। अब हमने उसको देखा तो क्या हुआ? उसके संबंधी अज्ञान का व्यय हुआ और उस संबंधी ज्ञान का उत्पाद हुआ। तो ऐसे ही प्रति समय द्रव्यों के संबंध में यदि उनमें उत्पाद व्ययपना नहीं होगा तो पदार्थ की सिद्धि नहीं होगी। अज्ञान का परिष्कार, अभाव, ज्ञान का उत्पाद, ये निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए पदार्थ की सत्ता बिना उत्पाद व्यय के सिद्ध नहीं होती है। उत्पाद व्यय और द्रव्य ये ही वस्तु को टिकाए रहते हैं।
पज्जाएण, क्योंकि ये उत्पाद व्यय क्या है, पर्याय है। पज्जाएण दु केण वि अट्ठो खलु होदि सबूदो, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य से ही पदार्थ की सत्ता सिद्ध होती है। यदि उत्पाद व्यय द्रव्य बना ना हो तो पदार्थ की सत्ता ही सिद्ध नहीं हो सकती। ये थोड़ा दार्शनिक विषय है, इसको हमको दूसरे दर्शनों के साथ तुलनात्मक ढंग से देखना पड़ेगा। जैसे हमने एक दिन चर्चा भी की थी कि जो कहना चाहिए कि अद्वैतवादी हैं या जो कूटस्थ नित्यवादी हैं, सांख्य मत वाले हैं। सांख्य मत क्या मानता है, पदार्थ कूटस्थ नित्य, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या सांख्य मत का उपदेश दिया जा सकता है उत्पाद व्यय को एकांत से निषेध कर देने पर? अगर कोई सांख्य मत वाला ये कहता है कि तुम पदार्थ का सच्चा स्वरूप नहीं जानते, हम तुमको बताते हैं पदार्थ कैसा है, सर्वम खलिदम ब्रह्माने नानास्ति किंचन, पदार्थ नित्य है, कूटस्थ है, अद्वैत है और ब्रह्ममय है, सब कुछ आत्मा आत्मा ब्रह्ममय, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो उनसे हम ये पूछेंगे आप हमको क्यों उपदेश देते हो, क्या तुम्हारा अज्ञान दूर करने के लिए? तो अज्ञान का व्यय होगा कि नहीं होगा? तो ये तो क्या हो गया, इसको कहते हैं ना स्ववचन बाधित, अपने ही शब्दों से बाधित हो गया ना सांख्य मत का उपदेश। तो यदि पदार्थ में उत्पाद व्यय ना माना जाए तो जगत का कोई भी परिणमन सिद्ध नहीं होगा, कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, ये लोक परलोक सिद्ध नहीं होगा, पुण्य पाप सिद्ध नहीं होगा। क्यों आज सदाचार से रहे हम, क्यों धार्मिक जीवन हो हमारा, उससे कुछ सिद्ध तो होने वाला है। ऐसे ही बौद्ध मत जो पदार्थ को मात्र उत्पाद व्यय रूप मानता है, व्यय रूप मानता है, उत्पाद भी नहीं मानता, व्यय रूप मानता है, द्रव्य भी नहीं मानता है, हर समय पदार्थ नष्ट हो जाता है। बौद्ध मत वालों से पूछा कि सत्य किसे कहते हैं? अरे हाँ, उनसे पूछा कि पदार्थ क्या है, तो क्या कहते हैं, यत् सत् तत् सर्वम क्षणिकम, जो सत्य है वो क्षणिक ही है, अगले समय क्या जाता है, तो कहते हैं संस्कार जाता है। और जब तक ये संस्कार की परंपरा है तब तक जीव दुखी है, तब तक संसार में दुख है। संस्कार नष्ट हो गया माने जीव नष्ट हो गया। सर्वार सिद्धि ग्रंथ है पूज्यपाद विद्यानंदी का, उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया है कि बौद्धों के मोक्ष का क्या स्वरूप है। जैसे कोई दीपक जल रहा है तो वो संस्कार से निरंतरता उसमें बनी हुई है, लेकिन वो बुझ गया तो उसका संस्कार नष्ट हो गया। ऐसे ही जब जीव का अज्ञान आदि संस्कार अज्ञान जो 5 उन्होंने गिनाए हैं उनका नाश हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है, फिर उसको दुखी नहीं होना पड़ता है बार बार। यानी अपनी सत्ता नष्ट करके मोक्ष होता है इस प्रकार से। वैसे तो जहाँ सर्वथा क्षणिकवाद होगा, प्रति समय नाशवान ही पदार्थ को मानेंगे तो पदार्थ की सिद्धि ही नहीं होगी। एक तो ऐसे चुटकुला चलता है लोक में कि 2 मित्र थे, एक बौद्ध वाला था एक जैन वाला था। उसने बौद्ध मत वाला हमेशा ये समझाता था कि ये 4 जो आर्य सत्य हैं और जगत का क्षणिकवाद है, आत्मा है ही नहीं, नैरात्म्य है और संस्कार ही उसका है, इसके कारण दुखी है। तो हर समय प्रत्येक पदार्थ नष्ट होता रहता है, यानी अगले समय उसकी सत्ता में है। तो ऐसे तो सियादबाद से समझ में नहीं आ रहा था, तो उससे उसने 5 लाख रुपए उधार लिए समझाने के लिए। मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे तुमसे 5 लाख रुपए चाहिए। उसने ले लिए उधार, मित्र थे तो दे दिए मित्रता। बोले 6 महीने बाद लौटा दूंगा। 6 महीने बीत गए तो उसने लौटा ही नहीं। मित्र थे तो उसने मांगे भी नहीं, लेकिन मन में विकल्प आया कि इसने लिए थे और बोला था दिए। बोले कोई बात नहीं, दे देगा। साल भर निकल गया तो भी उसने कुछ कभी नाम भी नहीं लेता था, लेकिन मित्रता खराब नहीं हुई इसलिए कुछ बोलता भी नहीं था। ऐसे ऐसे करके 2-3 साल निकल गया। उसको लगा कि ये तो भूल ही जाएगा एकदम से, मैं पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो उसने मांगे पैसे कि भाई तुमको 5 लाख रुपए दिए थे, वापस दो मेरे। तो बोले किसको दिए थे? बोले दिए थे ना 5 साल पहले। तो 5 साल पहले वाला तो तब भी नष्ट हो गया। लेने वाला भी नष्ट हो गया, देने वाला भी नष्ट हो गया और पैसा भी नष्ट हो गया। अर्थबुद्धि है ना, तो तुरंत समझ में आ गया कि नहीं नहीं, अगर यत् सत् सर्वम क्षणिकम मानेंगे ना तो पैसे वापस नहीं आएंगे, तो उत्पाद व्यय द्रव्य मानना पड़ेगा। आपका जो उसमें ग्रंथ है ना सम्मयी सुत्तम, उसमें आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का मंगलाचरण में ही उन्होंने कहा है कि मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूँ।
क्यों? क्योंकि जिसके बिना जगत का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। नमो अणयंत वायस, ऐसे विश्व के एक गुरु अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके बिना जगत का कोई व्यवहार नहीं चल सकता। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य से ही पदार्थ की सिद्धि होती है। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य हैं। 17वीं गाथा में स्वाभाविक पर्यायों के अनंत काल तक बने रहने के लिए उत्पाद बिना का व्यय और व्यय बिना के उत्पाद का उल्लेख किया था। और 18वीं गाथा में ये कहा कि उत्पाद व्यय द्रव्य से ही वस्तु सिद्ध होती है, प्रति समय उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होते ही होते रहते हैं। अब जो आत्मा शुद्धोपयोग से जिसने मोहरज को नष्ट कर दिया है, तो उनको ज्ञान कैसे होता है, सुख कैसे होता है? क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञानावरण का क्षोभसम था तब तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान था, 5 इंद्रियों का निमित्त था। अब तो इंद्रियां ही नहीं रही, इंद्रियों का निमित्त नहीं रहा, तो जानेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, सुख उनको कैसे होगा? उसकी चर्चा यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की चर्चा करते हैं। जैसे इंद्रिय सुख जीव के लिए दुख का कारण है, वैसे ही यहाँ पर आचार्य देव ने इंद्रिय ज्ञान को भी हे कहा है। इंद्रिय ज्ञान भी दुख का ही कारण है, क्योंकि 5 इंद्रियों के माध्यम से कभी आत्मा जानने में नहीं आता। पुद्गल को जानता है और पुद्गल की पर्यायों को ही जानता है, पर को ही जानता है। जैसे इंद्रियों के विषय जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं और ये हैं, इसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान भी है। गाथा पढ़ते हैं 19वें नंबर की। पक्षीण घादिकम्मो अनंतवर वीर्यो अधिर तेजो जादो अणिंदियोत्सो प्राणम सौखम य परिणमदी। पक्षीण घादिकम्मो, घाती कर्म नष्ट हो जाने पर या घाती कर्म जिनके द्वारा प्रक्षीण कर दिए गए। प्रक्षीण शब्द है ना, हाँ, क्षीण माने नाश करना, प्रक्षीण माने समूल से नाश। पक्षीण घादिकम्मो अनंत वर, अनंत विशेषण है, आदि दीपक है। वर, वर माने श्रेष्ठ, अनंत श्रेष्ठ, अनंत काल की अपेक्षा से भी है और अनंत गुण की अपेक्षा से भी है। अनंत शब्द दोनों का वाचक, अनंत काल के लिए और अनंत सामर्थ्य युक्त। श्रेष्ठ अनंत वर वीर्यो, अनंत सामर्थ्य वाले। क्योंकि क्या होता है, आत्मा की जो वीर्य गुण की पर्याय है, उसके कारण आत्मा का ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, सुख की पर्याय, उस पर्याय को टिकाने वाला जो है वो वीर्य गुण है। माने आत्मा के जो अनंत गुण हैं वो अनंत गुण प्रकट हों, तो उन प्रकट गुणों को कहना चाहिए संभालने के लिए भी। जैसे हर गुण की सत्ता अस्तित्व गुण से है। ज्ञान गुण है, क्यों? क्योंकि उसमें सत्ता पना है। दर्शन गुण है, उसमें सत्ता पना है। अब कोई भी पर्याय जब प्रकट होती है तो वो टिकती कैसे है? तो उसके लिए वीर्य नाम का गुण। तो अनंत बल, अनंत वीर्य और श्रेष्ठ सामर्थ्य प्रकट हुई है। और कैसी है? प्रचुर कांति वाला, अधिक तेज वाला, प्रचुर कांति वाला। यह कांति तो एक वैसे तो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन ज्ञान के अनंत पने को, जैसे सूर्य अधिक तेज वाला होता है तो वो लोक को प्रकाशित कर सकता है, ऐसे ही लोकालोक को जानने वाला जो ज्ञान है वो अधिक तेज वाला होना चाहिए। अधिक तेज वाला होना चाहिए माने अनंत सामर्थ्यवान होना चाहिए। ये विशेषण है ज्ञान का। जादो अणिंदिदो, और कैसा है? ये सब विशेषण जिसके ज्ञान और सुख के चल रहे हैं। पक्षीण घादिकम्मो, अनंत वर वीर्यो, अधिक तेजो, जादो अणिंदियो। अणिंदियो माने इंद्रियों से रहित, जिनमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, अतीन्द्रिय है। जादो अणिंदियो सो, क्या अतीन्द्रिय हो गया है, क्या अधिक तेज वाला है, क्या अधिक सामर्थ्य वाला है? तो कहते हैं नाणम, ये ज्ञान के विशेषण है। सौखम च परिणमति, कि इस प्रकार से जो अनंत अवस्था को प्राप्त हुए जीव हैं वो अनंत सामर्थ्यवान हैं, अधिक तेज वाले हैं, अतीन्द्रिय हैं और उनके ज्ञान और सुख इन सभी विशेषणों से संयुक्त है। अब ये अतीन्द्रियपने का जो विश्लेषण है वो थोड़ा अलग है, टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया हुआ है, तत्व प्रदीपिका टीका में। वास्तव में किसी भी जीव को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती ही नहीं है। आँख नहीं हो तो वर्ण जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? नेत्र ना हो
हैं। हम सोते हैं, आंखें तो बंद है ना हमारी, तो सपने में जो दिखाई देते हैं स्वप्न, वो कैसे दिखाई देते? लाल रंग ही दिखाई देता है कि कुछ और दिखाई देता है? है कोई बुलाता है तो वो शब्द का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? शब्द भी नहीं, और कर्ण इंद्री का कहना चाहिए निवृत्ति और उपकरण है, उसका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो भी शब्द का ज्ञान होता है। स्वप्नादि होता है कि नहीं होता है? स्पर्श का भी ज्ञान होता है। कई लोग एकदम से कांपने लगते हैं, उनको जगाओ बोल के, इस कांप क्यों रहे? बोले बहुत ठंड लग रही है। बोले अहमदाबाद में तो ठंड है नहीं, बोले सपने में मैं कश्मीर घूम रहा था तो ठंड लग रही है। तो माने शीत स्पर्श का भी ज्ञान, तो ज्ञानादिक में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, पराधीनता नहीं। लेकिन क्षोभसम ज्ञान वाला जो जीव है उसको 5 इंद्रिय और मन का निमित्त होता है, वहाँ मन निमित्त है हालांकि स्वप्नादिक में। तो 5 इंद्रियों के बिना भी जब वर्णादिक का ज्ञान हो सकता है, तो सर्वज्ञ को इंद्रियों के बिना भी अनंत पदार्थों का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो इसलिए प्रक्षीण घाती कर्म जिनके हैं, अनंत सामर्थ्य हैं। पहला मतलब તમે સ્વપ્નમાં લાલ રંગ જોયો, એ પહેલા તમે આંખથી જોયેલો છે એટલે તમે એને સ્વપ્નમાં લાલ જોઈ શકો, બાકી એમનામ નહીં જોઈ શકો. नहीं यहाँ ઇન્દ્રિય તમારે नहीं, माने उस वर्तमान पर्याय में, जिस पर्याय में लाल रंग हम देख रहे हैं, હા એ વખતે નહીં. हाँ, पूर्व संस्कार की आवश्यकता है। તમે ક્યારેક લઈને આંખથી લાલ જોયું છે ને, અથવા તો ક્યારેક ઠંડીને ઠંડી અનુભવી છે, તો જ તમે એને સ્વપ્નમાં अनादिकाल से संसार में है ना, अनंत पदार्थों को जाना देखा है परंपरा से। એટલે ઇન્દ્રિયનું માધ્યમ તો ઇનડાયરેક્ટલી તો થયું જ. इंद्रिय को जानने के लिए माने जो जीव इंद्रियों से रहित हैं, क्या वो, मतलब यहाँ कहने का सीधा अगर कहें तो ज्ञान स्वयं ही जानने रूप कार्य में परिणमित होता है, इंद्रिय आदि का निमित्त होता है, ठीक है। लेकिन इंद्रियां जानती नहीं, ज्ञान नहीं कराती हैं। इसके लिए एक दृष्टांत है कि इंद्रियों की अनुपस्थिति में भी ज्ञान आदि होते हैं। इसका मतलब इंद्रियों की पराधीनता नहीं है। लेकिन संसारी जीव है, देह वाला जीव है, छद्मस्त जीव है, तो उसको 5 इंद्रिय और मन का निमित्त होता ही होता है। कोई भी संसारी जीव जो क्षोभसम ज्ञान वाला है, उसको 5 इंद्रिय और मन निमित्त बनते ही बनते हैं। मैंने तो ये कहा ना उसमें भी कि स्वप्नादिक में भी मन जनित ज्ञान है। प्रत्यक्ष आत्मा से अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान केवल ज्ञान जैसा नहीं जानता। लेकिन चक्षु इंद्रिय वर्ण को जानने के लिए अनिवार्य कारण है क्या? ज्ञान अनिवार्य है। 5 इंद्रियां बिल्कुल एकदम सही हो, हार्ट अटैक आ गया हो, हार्ट फेल हो गया हो, 5 इंद्रियां तो एकदम ठीक है, तो ज्ञान आदि क्यों नहीं है? जरूरत ही नहीं है तो उसको रखने का भी ज्ञानी का मतलब जो भी होता है, ज्ञानी सब कुछ है, तो फिर इंद्रिय का मतलब ही क्या है? नहीं है ना कुछ भी मतलब। तो ये बात जब स्वीकार करता है ना जीव, स्वीकार करने के बाद ही वितराग होता है, शुद्ध होता है और केवल ज्ञानी होता है। ये बात स्वीकार करे ना कि देह से ज्ञान नहीं होता है, अनादिकाल से ही माना इंद्रिय से ज्ञान होता है। अगर इंद्रिय है लेकिन आपको वो ज्ञान है कि लाल है, हरा है, पीला है, ज्ञान ही नहीं है, तो मतलब को मतलब ही नहीं इंद्रिय का। हाँ हाँ, वही ना, तो फिर इंद्रिय हो ना, कोई मतलब नहीं है, सही बात है ना। हरण सिद्ध को क्या मतलब है? इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं है ना। देखो, देह के कारण आत्मा की सत्ता है क्या? तो इंद्रियां तो देह की रचना है ना, आत्मा की रचना तो नहीं है। वो तो दोनों भिन्न भिन्न एंटिटी है, एक पुद्गल की पर्याय, एक जीव की पर्याय। और जगत के जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम जानते हैं या आगम से जाने या प्रत्यक्ष जाने, वो पदार्थ नवीन उत्पन्न नहीं हुए और ना ही नष्ट होते हैं और ना ही किसी के द्वारा बनाए जाते हैं। देह और आत्मा भिन्न है। इंद्रिय देह की रचना है, आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है ही नहीं, 5 इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक जीव अशुद्धि सहित है, आवरण सहित है, तब तक ये पराधीनता है। देखो, हमने क्या कर रखा है, इस पराधीनता को अपनी आवश्यकता बना रखा है। जैसे कई लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अंग्रेज नहीं होते ना हमारे देश में, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, रेल नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ऐसा होता क्या? दुनिया का कौन सा देश है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? सब जगह अंग्रेज गए थे क्या? हैं? रेलवे, एयरवेज, सारी चीज़ें तो वहाँ सब जगह अंग्रेज गए, इसलिए उनके पास हैं। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ये निर्णय कर लेते हैं। अंग्रेज आए हमारे देश में, हैं, उन्होंने रेलवे बनाया, और वो रेलवे बनाने के लिए क्या करते थे? हमसे ही मजदूरी करवाते थे, हमारी खदानों का रॉ मटेरियल यूज़ करते थे, उसी से लोहा
लेते थे, अपना इंजीनियर वहाँ से बुला करके उसको करोड़ों रुपए दे करके नौकरी पे रखते थे, वो भी पैसा हमारी संसाधनों से जाता था हैं, और हम कोई रेल में नहीं चढ़ने देते थे, उतार देते थे कि नहीं तुम पीछे बैठो लास्ट के डब्बे में, थर्ड क्लास में, फर्स्ट क्लास में नहीं बैठने देंगे। तो माने, लेकिन हम समझते ये हैं इसीलिए हमें, तो देह से हमारी सत्ता है, ये मान्यता गहरी बैठी है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और आगम में इसी मान्यता को तोड़ने के लिए कहा गया है। जब तक आप इंद्रिय की पराधीनता का अनुभव करते रहो तब तक आप स्वाधीन आत्मा के ज्ञान गुण से परिचित ही नहीं। और ऐसा नहीं, देखो भारतीय दर्शनों में और जैन दर्शन में, सब दर्शनों में एक विशेषता ये है कि हम मानने के लिए नहीं कहा गया आपको कुछ कि आप मानो। अपने भारतीय दर्शनों में मानने की परंपरा नहीं है, जानने की परंपरा है। आप जानो, परिचय प्राप्त करो, युक्ति लगाओ, युक्ति का अवलंबन लो, चर्चा करो, मतलब वाद विवाद करो। कोई आपको मनवाए कि नहीं ऐसा मानना पड़ेगा, तो वो दर्शन है ही नहीं, धर्म है। जानने पर मानना स्वयं होता है। तो उद्यम जानने का है, तत्व विचार का। तो ये परिचय करा रहे हैं कि ये आत्मा का एक्चुअली स्वरूप है क्या, ये स्वरूप है। हमने देह से अपनी सत्ता को मान रखा है, और देह से अपनी सत्ता को मानने के कारण ही सारे भय, ये लोक भय हो, परलोक भय हो, मुक्ति भय, रक्षा भय, अकस्मात भय, मरण भय, वेदना भय, क्यों है? सब देह आश्रित है, आत्माश्रित है कि नहीं? तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप ये है कि उसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान हो रहा है जीवों को, तो वो उसकी स्वाभाविक परिणति नहीं है। यदि स्वाभाविक परिणति प्रकट हुई है तो पराधीनता मिटनी चाहिए, और पराधीनता मिटी है अरहंतों को, इसीलिए उनका ज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय है। उनका सुख कैसा है? अतीन्द्रिय है। ये बात सुख और ज्ञान के अतीन्द्रिय पने, अनंत सामर्थ्य पने और विशेष ओजस्वी पने की चर्चा 19वीं गाथा में की गई है। अब देह से उत्पन्न नहीं है, इसका निषेध भी करते हो। समझ लो कि अस्थि परक गाथा थी, ये नास्ति परक गाथा है 20 नंबर की, और ये आखिरी गाथा है शुद्धोपयोग अधिकार। ये शुद्धोपयोग का फल बता रहे हैं अंतिम गाथाओं में। गाथा पढ़ते हैं। सौखम वा पुण्य दुखम केवल नाणिस्सणत्ति देहगदम जम्मानि अदिन्दितं जादम तम माधुतम म्लेयम। सौखम जो सुख है, वा पुण्य दुखम अथवा जो दुख है। अब यहाँ सुख दुख का मतलब आत्मिक सुख दुख की बात नहीं, उनको जो संयोग है, अनुकूल संयोग, प्रतिकूल संयोग, अनुकूल संयोगों में सुख का वेदन होना, प्रतिकूल संयोगों में दुख का वेदन होना, तो इस प्रकार के सुख दुख के वेदन नहीं होते हैं। किसको? केवली भगवंतों को। दुख का वेदन तो है ही नहीं। कोई कह के दुख के वेदन की बात क्यों करते हैं? सुख के वेदन की बात करो, तो सुख का वेदन हो या दुख का वेदन हो, दोनों समान है हमारे लिए। केवल नाणस्य नत्ति देहगतम, उनको देहगत नहीं है, देह से उत्पन्न नहीं है। देह के कारण सुख नहीं है और देह के कारण दुख नहीं है। कोई कहे वो तो परम औदारिक शरीर वाले हैं, श्वेत रक्त वाले हैं और रोग नहीं होता है, आंखें भी हैं, वो पलक तक नहीं झपकती है, सदा युवा दिखाई देते हैं, इतनी सारी शारीरिक विशेषताएं। क्या उन शारीरिक विशेषताओं से सुखी है? यदि अरहंत को शारीरिक विशेषताओं से सुखी माना जाए तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर उस सुख का अभाव मानना पड़ेगा, उनको दुखी मानना पड़ेगा। तो देह के कारण कोई भी सुख अथवा दुख केवल ज्ञानी को नहीं होता है। इसलिए जम्मा, ये जम्मा पहले लगाना चाहिए था। जम्मा सौखम वा पुण्य दुखम केवल नाणस्य नत्ति देहगतम तम्मा अनिंदियतम जादम। इसीलिए वो अतीन्द्रिय जात हैं। क्या? सुख और दुख। देह के कारण सुख दुख नहीं है, देह के कारण ज्ञान नहीं है। इसलिए केवली भगवान को देह के कारण किसी भी प्रकार का सुख दुख का वेदन नहीं है। इसलिए उनका सुख और ज्ञान अतीन्द्रिय है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, अतीन्द्रियता सिद्ध होती है। ठीक है। केवल ज्ञानी के लिए शरीर पर आश्रित सुख या दुख नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्हें अतीन्द्रिय ही जानना चाहिए। इस प्रकार से शुद्धोपयोग अधिकार में शुद्धोपयोग का फल बताया है। अब ये ज्ञान अधिकार प्रारंभ करते हैं।
इसमें सर्वज्ञता की स्थिति है, ज्ञान का परिणमन कैसे होता है, ज्ञान पर्याय प्रकट होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उस ज्ञान के संबंध में ये चर्चा की गई है। गाथा पढ़ते हैं। परिणमदो खलुणाणम पच्चक्खा सवदवपज्जाया सोणेवते विजानदी ओग्गह पुव्वाणि किरीयाणि। परिणमदो खलुणाणम पच्चक्खा सवदवपज्जाया। परिणमित होता है, ज्ञान परिणमित होता है, निश्चय से ज्ञान परिणमित होता है। कैसा कैसा ज्ञान होता है? केवल ज्ञानी का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब बिना किसी निमित्त के, असहाय। छद्मस्त का ज्ञान होता है, मति श्रुति ज्ञान होता है, इनमें सहायता की आवश्यकता होती है, इंद्रिय और मन की। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम सूत्र है ना। केवल ज्ञान कैसा है? परिणम दो खलु, निश्चय से केवल ज्ञान प्रत्यक्ष परिणमित होता है, विशद है, जिसमें कोई भी निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्या जानते हैं? सर्वद्रव्य जानते हैं, पज्जाया और सर्व पर्यायों को जानते हैं। सोणेव ते विजानदी, ये सब वो जानते हैं। परिणमदो खलुणाणम सवदवपज्जाया पच्चक्खा सो ते उग्गह पुव्वाणि क्रियाहिम्णेव जानादि। इसलिए वे अवग्रह आदि क्रियाओं के माध्यम से नहीं जानते हैं। अवग्रह आदि क्रियाएं कैसे होती हैं? जैसे मति ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान के 336 भेद हैं, 336 भेद प्रभेद हैं। उनके मूल भेद हैं अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। हाँ, अवग्रह माने कुछ दिखाई दिया, श्वेत है, तो मन में प्रश्न उठा क्या है, इहा हुई। फिर अवाय हुआ कि अरे ये तो हंस है, ये अवाय हुआ। और फिर वो कालांतर स्मृति रूप ज्ञान हो गया, धारणा हो गई। कल किसी ने पूछा कि कल क्या देखा था, तो बोले हंस देखा था, तो इसको बोलते धारणा रूप परिणमित हो जाना ज्ञान। तो क्या सर्वज्ञ को इस प्रकार का ज्ञान होता है? पहले अवग्रह होता है, फिर प्रश्न उठता है, फिर अवाय होता है, और फिर उनको कल भी ध्यान रहे कि हमने कल अनंतानंत द्रव्यों को जाना था। सर्वज्ञ को पूछे कब जाना था, तो कल हमने जाना था, कल केवल ज्ञान हुआ था ना। या कई में होता है सवेरे हुआ केवल ज्ञान, दोपहर में हुआ, शाम को हुआ, फिर चला गया। ऐसा है क्या? बोलते नहीं, प्रत्यक्ष है, प्रति समय होता है, युगपद होता है, सभी पदार्थों को एक साथ जानने वाला होता है, और प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग जानने वाला होता है, उनके अनंत गुणों को अलग अलग जानने वाला होता है, एक एक गुण की अनंत पर्यायों को अलग अलग जानने वाला होता है। एक दिन शायद अपने चर्चा की थी, जैसे पेड़ को जाना, वृक्ष को जाना केवल ज्ञान, तो हम तो कहते हैं ये वृक्ष है। आपसे पूछ ले कि अच्छा वृक्ष आपने जाना, बोले हाँ जाना, पूरा जाना, हाँ पूरा जाना, तो बताओ कितने पत्ते हैं इसमें? है ना ख्याल? तो पूरा नहीं जाना माने उसका छद्मस्त के अनुसार जो मति श्रुत ज्ञान होता है, अविशद ज्ञान होता है, वही होता है। तो केवल ज्ञान कैसा है? अवग्रह या आवाय सहित नहीं जानता है, इसलिए केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, और उसमें अवग्रह या आवाय आदि क्रियाओं का अभाव है। ठीक है, 21वें नंबर की गाथा। अब 22वें नंबर की गाथा देखते हैं। णत्ति परोक्षम किंचवि सम्मंत सवक्ख गुण समिद्धस अख्खातीदस सदा स्वयमेव हिणान जादस। भगवान कैसा ज्ञान होता है अनंतों का? सदा अख्खातीदस, अक्षातीत होता है। अक्ष माने होता है इंद्रिया, इंद्रियातीत होता है, उसमें इंद्रियों का उपयोग नहीं होता है। अनंत अवस्था में शरीर सहित विद्यमान जो जीव हैं उनको शारीरिक रचनाएं तो होती हैं, लेकिन नेत्र से जानना नहीं होता है, कर्ण आदि से जानना नहीं होता है, वो इंद्रियातीत ज्ञान ही है। तो जब तक आयु कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है, तब तक अघातीय कर्मों की सत्ता है, शरीर की स्थिति, लेकिन शरीर से ज्ञान और सुख का कोई निमित्त नैमित्तिकपना नहीं। तो सदा अख्खातीदस, उनका ज्ञान सदा अतीन्द्रिय होने से, सम्मंतम, सम्मंत माने समन्तात, सम्मंतात सब अक्ष गुण समिद्धस, माने उनको सभी इंद्रियां आदि होने पर भी, इंद्रिया आदि है ना शरीर की रचना है, सब अक्ष गुण समिद्धस, संपूर्ण शरीर रचना सहित होने पर, इंद्रिय रचना सहित होने पर भी क्या है?
स्वयमेव णाण जादस, ज्ञान उनको स्वयं ही होता है। सारे इंद्रियों की मदद की नहीं। हाँ। इंद्रिय होगा छठा, हाँ, इंद्रिय की मदद बस की बस यही है कि इंद्रियों की रचना होने पर भी इंद्रियादिक से जानना नहीं होता है। णाण स्वयमेव णाण जादस ही किंच भी परोक्षम थी, और चूंकि इस इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है इसलिए उनका ज्ञान परोक्ष भी नहीं है। आत्मा से ही जानना होता है। इंद्रियों की रचना विशेष होने पर भी इंद्रियों का निमित्त न होने के कारण सर्वज्ञ का ज्ञान बिल्कुल भी परोक्ष જે વખતે नहीं। ભગવાન જ્યારે હોય ત્યારે ત્યાં જો સપોઝ કે સામે દેખતા હોય તો એ આંખથી દેખાય એવું ના હોય, એવું ના થાય. हाँ, उनका ज्ञान की જ્ઞાનથી છે. ज्ञान से ही जानना होता है। इंद्रियની જરૂર નથી તો આપી છે જ કેમ? એ કીધું ને 4 અઘાતી કર્મ છે ત્યાં સુધી. देखो, जब तक ज्ञानावरण कर्म है और उसका क्षयोपम है तभी इंद्रिय और मन का निमित्तपना होता है। હા. तो क्षयोपमपना होना चाहिए, क्षयोपम के लिए कर्म होना चाहिए, कर्म की सत्ता तो है नहीं। देखो, ये इंद्रियों से ज्ञान होता है, इसके हालांकि किसी को एंडोर्स नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थाएं चलती हैं, जैसे श्री जो है, क्या नाम है, श्री स्वामी है ना एक, રવિશંકર रविशंकर जी, तो बेंगलोर में उनका जो आश्रम है, तो वहाँ वो बच्चों को अभ्यास कराते हैं कि स्पर्श से रंग का ज्ञान करो। मतलब उनको आँख पे पट्टी करके लाल रंग का रखा होगा कुछ ब्लॉक, उसको टच करके बता देते हैं लाल रंग। हालांकि वो है मन जनित ज्ञान है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान तो नहीं कह सकते, लेकिन इंद्रियों की पराधीनता उसके साथ कनेक्टेड है। इंद्रिय रचना होने पर भी इंद्रियों से ही जाना जाए ऐसी पराधीनता नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बड़ी संतति खड़ी हो जाएगी, छद्मस्पने का, कर्मों के आवरण का, पराधीनता का, दुख का, बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए ज्ञान उनका अतीन्द्रिय ही है। इंद्रियों से संपन्न होने पर भी इंद्रियों का निमित्त न होने से किसी भी प्रकार से सर्वज्ञ का ज्ञान परोक्ष नहीं है। 23वें नंबर की गाथा देखते हैं। वो ज्ञान सर्वलोकालोक को जानता है, इसकी सिद्धि करने के लिए सर्वज्ञ सिद्धि की गाथा है 23 नंबर की गाथा। आदाणाण पमाणम णाणम नेयपमाणमो दिठम णेयम लोया लोयम तम्माणाणम तु सर्वगयम। ज्ञान कैसा है? सर्वगत है, सबको जानता है। अन्य मत में भी सर्वगत की कल्पना है। ब्रह्मा कहाँ कैसे हैं? सर्वगत है, यानी सभी जगह है, विद्यमान है, सभी जगह उनका अस्तित्व है। लेकिन आत्मा सर्वगत इसलिए है क्योंकि ज्ञान लोकालोक को जानता है। गमनार्थक धातु गमन के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है और ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है। तो सर्वगत का मतलब है सर्व को जानने वाले हैं। ठीक है। आदाणाण पमाणम, आत्मा कितना है? आत्मा का आकार कितना है? तो कहते ज्ञान प्रमाण। जितना असंख्यात प्रदेश आत्मा है उतना ही ज्ञान है, जितना असंख्यात प्रदेश ज्ञान है उतना ही आत्मा। यदि आत्मा को ज्ञान से अधिक माना जाए या कम माना जाए तो क्या हानि है? आत्मा है वो ज्ञान से अधिक माना जाए तो जिन प्रदेशों में ज्ञान नहीं है आत्मा के, वो प्रदेश आत्मा के चेतन कहलाएंगे कि अचेतन कहलाएंगे? अचेतन कहलाएंगे ना। इसलिए जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। जितने असंख्यात प्रदेशों में आत्मा है उतने ही असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है। ठीक है। यदि हीन माना जाए तो आत्मा ज्ञान से कम है, यानी ज्ञान कुछ एक्स्ट्रा है और आत्मा उससे कम है। तो जो ज्ञान आत्मा के प्रदेशों से रहता है वो ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है? जीव है कि पुद्गल है? इसलिए आत्मा को ज्ञान से कम और ज्ञान से अधिक नहीं माना जाता। इसलिए आदाणाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। और ज्ञान क्या है? कितना है? णेय प्रमाण। ज्ञान का विस्तार कितना है? ज्ञान का स्वरूप क्या है? कि जितने ज्ञेय हैं उतना ज्ञान है। ज्ञान का स्वभाव है अनंत ज्ञेयों को जानना, और ज्ञेयों का स्वभाव है वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनना। इसलिए ज्ञान का स्वरूप कितना है? जितने ज्ञेय हैं उतना ज्ञान है। और ज्ञेय कितने हैं? णेयम लोया लोयम, लोकालोक ज्ञेय है। तम्माणाणम तु सर्वगयम। और चूंकि ज्ञान
संपूर्ण ज्ञेयों को जानता है और ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान भी लोकालोकगत हो गया, इसलिए ज्ञान भी सर्वगत सिद्ध होता है। ठीक है, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ डिटेल आपको चाहिए। मैं सर्व की सिद्धि वाला प्रकरण यहाँ नहीं ले रहा हूँ, सामान्य चर्चा ही कर रहा हूँ, टीका में तो काफ़ी विस्तार से आता है। अब जो बात अपन ने कही ना कि आत्मा को ज्ञान प्रमाण ना माना जाए तो क्या आपत्तियाँ आएंगी, उन आपत्तियों की चर्चा 24 नंबर की गाथा में। गाथा पढ़ते हैं। णाणपमाण मादा णहवदि जहेस तस्य सो आदा हीनो वा अहियो वा प्राणादो हवदि ध्रुवमेव। राणा अपणा राण अपमाणम आदा, राणपमाणम आदा, ज्ञान प्रमाण आत्मा णवधि न माना जाए। यदि आत्मा को राणपमाणम णवधि, आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं होता है, न माना जाए, तस्य सो आदा ध्रुवमेव, उसके लिए वो आत्मा निश्चित रूप से, ध्रुव का मतलब उत्पाद वाला ध्रुव वाला ध्रुव नहीं है, निश्चित रूप से ही, अवश्य ही कैसा होना चाहिए, हीणो वा अहियो वा, या तो कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। देखो गाथा में अहियो माने अधिक और हीणो माने कम, किनके लिए, जस एह, इस लोक में जस माने जिनके लिए आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, उनके लिए आत्मा कैसा होगा, या तो अधिक होगा या कम। ठीक है, इतना प्रश्न उठाया है खाली, उसका समाधान करते हैं 25वीं नंबर की गाथा में। हीणो जदि सो आदा तन्नाणं चेदणं न जानादि अहियो वाणानादो प्राणेन विना कहम नादि। हीणो यदि सो आदा, यदि वह आत्मा हीन है तो क्या होगा, तन्नाणम अचेदनम न जानादि, यदि आत्मा ज्ञान से कम होगा, ज्ञान से कम है तो क्या होगा कि जो ज्ञान है वह आत्मा रहित हो जाएगा, और आत्मा चैतन्य है तो वो ज्ञान कैसे जानेगा, तो यही है ना। हीणो यदि सो आदा तन्नाणम, यदि आत्मा उस ज्ञान से हीन है, अचेदनम न जानाति, तो उतना आत्मा या उतना ज्ञान, दोनों को कंपैरिजन में लगा सकते हैं। आत्मा चेतन है, आत्मा ज्ञाता है, हम घटम आत्मना वेदनी में घड़े को आत्मा से जानता हूँ क्योंकि आत्मा चेतन है। यदि ज्ञान और आत्मा में हीनता है, परस्पर हीनता है, तो ज्ञान से रहित आत्मा के प्रदेश अचेतन कहलाएंगे, और आत्मा से रहित ज्ञान के प्रदेश वो भी कैसे जानेंगे, क्योंकि वो आत्मा ही नहीं है। कुछ रिपीटिशन जैसा लग रहा है, वही बात आचार्य देव कह रहे हैं। एकदम दार्शनिक, ठोस दार्शनिक विषय चल रहा है ना। अलग अलग एंगल। हाँ, ये अगर आपने पढ़ा हो ना, लक्षणाभास, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, 3 प्रकार के दोष हैं, लक्षण और लक्षणाभास प्रकरण आता है, दर्शन शास्त्र का ही प्रकरण है। लक्षण लक्षणाभास का मतलब ये होता है, लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो लक्ष्य को अन्य वस्तुओं से अलग दिखा सके। यदि लक्षण अव्याप्त होगा तो पूरे लक्ष्य में नहीं जाएगा, यदि लक्षण अति व्याप्त होगा तो अलक्ष्य में भी वृद्धि करेगा। जैसे हमने लक्षण बनाया कि जो चित्कबरी है वो गाय है, गाय का लक्षण चित्कबरापना बनाया, तो जो गाय काली है या सफ़ेद है तो उसको गाय नहीं कह पाए। हाँ, तो जितना लक्ष्य है उतना ही लक्षण होना चाहिए, तभी वो लक्षण सच्चा लक्षण है। हाँ, बधारेपण हुए तो हाँ, जो मति ज्ञानी है वो जीव है, ये भी अति अव्याप्त है, लेकिन अच्छा जो अमूर्तिक है वो जीव है। हम जीव कैसा है, अमूर्तिक है, जीव का लक्षण अमूर्तिक बनाएंगे तो क्या समस्या आएगी। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य का लक्षण तो वैसे उपयोग है ना, उपयोग लक्षण, यदि उसका लक्षण अमूर्तिक बनाए तो क्या समस्या होगी। ये जो है, जो जीव है,
नहीं, देह और अधेय वाली बात ही नहीं है। जीव तो जीव ही है। तो केवल ज्ञानी तो आत्मा को देख सकते हैं। अच्छा, हमारा आत्मा मूर्तिक है क्या? मूर्तिक है। आत्मा तो अमूर्त तो है। अमूर्तक है ना, केवली का हो, एकेंद्री का हो, सबका अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक को लक्षण बना सकते कि नहीं बना सकते? ज्ञान की जगह, उपयोग की जगह अमूर्तिक बने को लक्षण बना लेते हैं। आत्मा जो अमूर्तिक है वो आत्मा है। और अमूर्त बीजों पर नहीं हाँ, दाखला देते જેના ભાવ છે જે પણ ભાવ છે એ પણ જીવ જ છે। જીવ અને જીવના ભાવ જીવ જ છે। ગુસ્સો છે કે હા, ઈર્ષ્યા એ બી છે છે। કે ગુણ છે કોઈ जीव का ही भाव है ना। जीवનો ભાવ છે પણ જીવ થોડી નથી। પણ બધા ગુણ છે अरे भाई, धर्म द्रव्य क्या है? मूर्तिक है या मूर्तिक है? अच्छा धर्म सिखाया धर्म सिखाया अधर्म द्रव्य मूर्तिक है क्या? मूर्तिक है। अपन तो द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं। ये બધું अमूर्त उसको भी चैतन्य, सविकार चैतन्य परिणाम कहा गया है। क्रोध आदि को सविकार चैतन्य परिणाम है, ज्ञान के ही विवर्त है। कि कोई वस्तु ज्ञान में आई तभी उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि हुई, तो ज्ञान की ही विस्तार है ना वो। ज्ञान होगा तो ना गुस्सा होता है। तो अगर ये रहा है। जीव का लक्षण अमूर्तिक बना लें तो क्या संकट है? तो પછી ધર્માસ્તિકા ये पण जीव तई जैसे अधर्मास्तिका है, काल द्रव्य, आकाश है, ये बता जीव। तो माने कैसा होना चाहिए लक्षण? कि अलक्ष्य में वृत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसके सींग होते हैं वो गाय है, ऐसा लक्षण तो हरिण की सींग ऐसा ही सही बोल रहा है। हाँ, भैंस के भी सींग होते हैं, तो अति व्याप्त हो गया। तो यहाँ अव्याप्ति और अति व्याप्ति पने का निषेध किया गया है। ज्ञान और आत्मा में ना तो अव्याप्तपना है और ना अति व्याप्तपना है। माने ज्ञान के बाहर भी आत्मा नहीं है और ज्ञान से कम भी आत्मा नहीं है। दूसरी तरफ से भी लगा लेना चाहिए। ऐसे ही जो आत्मा ज्ञान, हाँ, ज्ञान भी आत्मा से अधिक नहीं है और आत्मा ये कहूं છે કે कम। જ્ઞાની આત્માની तो क्या तो हीणो यदि सो आधा, यदि वह आत्मा हीण है तो उतना ज्ञान अचेतन कहलाएगा और वो नहीं जान पाएगा। और यदि अधिक होगा, अधियो वा राणादो राणेण बिना कहम नाभी, और यदि आत्मा ज्ञान से अधिक है तो वो जो अधिक वाला पार्ट आत्मा का है वो ज्ञान के बिना कैसे जानेगा। इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि आत्मा ज्ञान से कम है या ज्ञान से अधिक है। जितना आधा डाण प्रमाणम, ठीक है, ये सिद्ध होता है। 26वीं गाथा। अब जो सर्वगतपना है, जो 3 बातें आई थी ना उसमें, आदाणान प्रमाणम, णेय प्रमाणम, हाँ, णेय प्रमाणम, हाँ, णेय प्रमाणम उद्दिष्टम, णेयम लोया लोयम, तम्माणाणम दुसर्वगयम। अब सर्वगतपना सिद्ध करते हैं। चलो ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, उनमें कोई हीनाधिकपना नहीं है। लेकिन लोकालोक को कैसे जान सकता है? सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? आप ये सर्वज्ञ सिद्धि की गाथा है, सर्वज्ञ होते हैं। वैसे तो इसके संदर्भ में और भी तर्क दिए जा सकते हैं। कोई कहे कि हम सर्वज्ञ को नहीं मानते, सर्वज्ञ होता ही नहीं, तो उससे पूछा कि क्यों नहीं मानते, तो क्या जवाब देता है कि हमने देखा ही नहीं कभी सर्वज्ञ, हमारे ज्ञान में तो कभी आया नहीं। तो उसको पूछा कि तुमने सब कुछ देख लिया और तुमको सर्वज्ञ नहीं मिला, क्या हमने सब कुछ देख लिया, तो तुम ही सर्वज्ञ हो ना जब तुमने सब कुछ देख लिया है कि नहीं? ख्याल है सर्वने जाने છે એટલે તમે સર્વજ્ઞ નથી જાણતા ને એટલે હું સર્વજ્ઞને નથી જાણતો એ તું સર્વજ્ઞ હા એ જ તું સર એ જ એ સર્વજ્ઞને ના જાણે એટલે જ મતલબ એટલે તું સર્વજ્ઞને જાણે છે એટલે હું હવે માની શકું। ठीक है, एक तो ये तर्क है। दूसरा दार्शनिक है, शास्त्रीय है। उसमें ये कहा गया है कि जगत में ये देखा जाता है कि जब दोष और आवरण कम होते हैं तो गुण का अधिकपना होता है। दोषावरण योर हानि विशेषा अस्ति अतिशायनाथ प्रचिद्यता स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षय कारिका है, आत्ममीमांसा, जिसमें सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है कि कोई भी वस्तु दोष और आवरण से सहित होती है तो उसके गुण कम होते हैं, और जो वस्तु दोष और आवरण से रहित होती है उसमें गुण अधिक होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जिसको बहुत क्रोध आदि माने एकदम लौकिक वृत्तियों में जो लगा हुआ है,
उसको आज की बात कल याद नहीं रहती। और जिनकी त्यागी वृत्ति होती है, जिनके अंदर राग द्वेष कम होते हैं, सहज जीवन होता है, जैसे साधु संत आदमी शतावधानी हो जाते हैं, उनको बिल्कुल एकदम फोटो क्या बोलते हैं, फोटो मेमोरी होती है एकदम से, जैसे बिल्कुल आँख में चित्र खींच लिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दोष और आवरण की हानि होने पर गुणों की अधिकता होती है। तो जिस प्रकार से लोक में ज्ञान और सुख में हीनाधिकता देखी जाती है, कोई कम ज्ञान, किसी का ज्ञान का उभार ज़्यादा है, कोई दुखी है, कोई संतोषी है, अधिक सुखी है, तो लेकिन वो सब आवरण वाले हैं, कोई कम आवरण वाला है, कोई अधिक आवरण वाला है। तो एक ऐसी अवस्था भी होनी चाहिए कि जिसमें संपूर्ण कर्मावरण का अभाव हो, तो उसका संपूर्ण गुण का प्रकटपना हो। इस हेतु से भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है, ठीक है। और प्रमेयत्व गुण से भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। जितने भी जगत के पदार्थ हैं उनमें प्रमेयत्व तो वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। जैसे पर्वत के ऊपर जलती हुई अग्नि, हमने यहाँ से जानी धुआं उड़ रहा है, तो हमने कहा कि वहाँ अग्नि है, तो हमने तो परोक्ष जानी, लेकिन कोई ना कोई पुरुष ऐसा भी है जो उसको प्रत्यक्ष जानता है। ऐसे 3-4 हेतु दिए गए हैं जिनके माध्यम से सर्वज्ञ की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। पंचम आर्य में हम कहते हैं कि सर्वज्ञ तो हमने देखे ही नहीं, पहले होते थे तो हमने तो देखे नहीं, तो क्या पता कल्पना हो, खोटी कल्पना हो। तो कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता कि सर्वज्ञ नहीं होते। हाँ नहीं, प्रमेयत्व का मतलब है जैसे हर वस्तु में अस्तित्व नाम का गुण है, सत्ता नाम का गुण है, ऐसे ही प्रमेयत्व नाम का भी गुण है। जितने भी पदार्थ हैं उन सब में सामान्य गुण होते हैं। जैसे द्रव्य गुण पर्याय, तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, जैसे चेतन गुण है, ज्ञान गुण है, तो वो विशेष गुण है क्योंकि वो जीव में ही होता है, पुद्गल में नहीं होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण, वो भी विशेष गुण है क्योंकि पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता है। धर्म, अधर्म, आकाश काल में नहीं होता है। ऐसी गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, ये सब विशेष गुण है क्योंकि वो अपने अपने द्रव्यों में होते हैं। आज क्या, हाँ, गाथा का पाठ कर लेते हैं। सर्वगदो जिण बस हो सर्वे वियतज्ञया जगद्यट्ठा प्राणमया दो यजिनो विषयादो तस्ते वणिया। प्राणमयादो जिन, जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? ज्ञानमय है, यानी ज्ञान शरीरी है, ज्ञान से परिपूर्ण है। प्राणमयादो जिणो जिण वसवो सर्वगदो, और जो जिनेन्द्र श्रेष्ठ हैं, अरहंत, तीर्थंकर आदि हैं, वो कैसे हैं? सर्वगत, सर्वव्यापक। ज्ञान की अपेक्षा से बात है, आत्मा के प्रदेशों की अपेक्षा से बात नहीं है, क्योंकि आत्मा यदि प्रदेशों की अपेक्षा से भी विस्तार को प्राप्त करे तो 343 गणराज्य से ज़्यादा नहीं होता, माने लोक प्रमाण फैल सकता है, और वो भी बहुत कम समय के लिए, जो अयोग केवली होते हैं और जो केवली समुद्घात का समय होता है, हाँ, दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण प्रदेश में फैल सकते हैं, लेकिन वो वाला सर्वगत नहीं है। ये सब यहाँ सर्वगत ज्ञान की अपेक्षा से है। आत्मा में स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, उसमें पूरा लोकालोक के सभी पदार्थ झलकते हैं, और ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो उनको जानता है। इस अपेक्षा से सर्वगत कहा गया है। जिण वसहो सर्वगतो यह जगती ते अरिहंत, हाँ, अरिहंत होता है। जिन कहो, जिन वृषभ कहो, उसका मतलब अरिहंत होता है, तीर्थंकर होता है, केवली अरिहंत। वैसे वृषभ शब्द का अर्थ धर्म होता है। अच्छा, धर्म होता है। हाँ, नाम भी अरिहंत देव, अरिहंत देव अर्थ दिया। ये जो है ना अपने सौगानी जी, उनके द्वारा एक एक प्राकृत शब्द का जो अनुवाद है व्याकरण के साथ में, हाँ, वही अरिहंत, सर्वज्ञ कहो, अरिहंत कहो। अपन थोड़ा विशेष अर्थ लगाएं तो तीर्थंकर भी कह सकते हैं, क्योंकि अरिहंतों में भी जो उपदेश देते हैं और गाथा बनाते हैं ना, तो कभी कभी पूर्ति के लिए भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, गाथा की पूर्ति के लिए हो सकता है, विशेषण सहित शब्द का प्रयोग होता है। अरिहंत, बस
अरिहंत है तो सर्वज्ञ के लिए तो सर्वज्ञ के लिए तो अलग से शब्द दिया हुआ है ना, सर्वगदो, ठीक है। सर्वगदो जिण बसवो सव्य तक गया जगति अट्ठा, जितने भी जगत के पदार्थ हैं जगति ते सव्य भी अट्ठा तस्स विषयादो, उनके विषय हैं, उनके ज्ञान के विषय हैं, इसलिए तक गया बढ़िया, इसलिए उनको तत्गत कहा गया। तत् माने सर्व और गत माने सर्वगत, तक गया शब्द है ना, अब ये भी छंद पूर्ति है ना एक प्रकार से, तक गया बंदा है तो जब भी पद्यात्मक रचनाएं होती हैं, सर्वगतो जिण बसो सव्ये ये तक गया जगति अट्ठा प्राण मयादो यजुनो विषयादो तस्य ते भैया। सर्वगतो जिण बसो, जो अरिहंत हैं वो सर्वगत हैं, सव्ये वीय और जो भी पदार्थ हैं तक गया तत्गत हैं माने उसका विषय है, जगति अट्ठा सव्ये जगति अट्ठा, जगत के सभी पदार्थ तक गया माने उनके ज्ञान के विषय हैं। णाणमयादो यजिनो, इसलिए जो जिनेन्द्र भगवान ज्ञानमय हैं, ज्ञान शरीरी हैं, ज्ञान ही हैं, विषयादो तस्य ते भणिया, वो सभी जगति अट्ठा सव्य जगति अट्ठा उनका विषय कहे गए हैं माने उनके ज्ञान में झलकते हैं। इस प्रकार से सर्वज्ञता, अभी सर्वज्ञता की ही चर्चा है, पूरा जो प्रकरण है ज्ञान अधिकार का ये सर्वज्ञता से ही संबंधित है। ज्ञान कैसा है, किस प्रकार से स्वपर को जानता है, जानने में कोई पराधीनता नहीं है, ज्ञेय के कारण नहीं जानता है, ज्ञेयों को ज्ञान की पराधीनता नहीं है, ज्ञान को ज्ञेयों की पराधीनता नहीं। जो स्वयंभू कहा ना, सब लोग स्वयंभू की सिद्धि है प्रकार से, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार में, ये आत्मा स्वयंभू है। यही विराम लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे।